ये मज़ेदार से अचारी टिंडे आपने एक दफ़ा बना लिए तो फिर आपने बार बार बनाकर इनको खाना है। चले जी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत ही मज़ेदार और देसी रेसिपी मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं टिंडे। इनको हमने पील ऑफ कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। इनको सारा पील ऑफ करने के बाद छुरी की नोक से हमने इनकी अंदर से स्टफिंग को निकाल लेना है। अब हमने पैन में 2 टेबलस्पून जो है वो घी ले लिया है और एक प्याज मोटा चॉप किया हुआ मैंने इस पे ऐड कर दिया है। थोड़ा सा 2 इंच का टुकड़ा ये मेरे पास अदरक का है, थोड़ा सा लहसुन है, एक बड़ा जो है टमाटर मैंने इसमें रफली कटिंग की हुई ऐड कर दिया है, 2 हरी मिर्चों के टुकड़े हैं। इन सब चीज़ों को हमने टोस्ट करना है घी के अंदर और फिर हमने इनको ब्लेंडर के जग में ऐड करके इनका पेस्ट बना लेना है। ये देखें जी, इन सारी चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं बेसन के ऐड कर रही हूँ। और जो पैकेट वाला मसाला आता है अचार गोश्त मसाला 1 टेबलस्पून मैंने वो इसमें ऐड किया है और इस स्टफिंग को हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार ये चारी स्टफिंग है जो कि टिंडों के अंदर मैं फिल कर रही हूँ। अब हमने वही वाला घी ले लेना है जो हमारे पास बच गया था मसाले का। उसमें हमने एक प्याज स्लाइस किया हुआ, बारीक स्लाइस किया हुआ ऐड किया है और इसको मैं पका रही हूँ। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसको भी हम प्याज के साथ सॉफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 टमाटरों का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है इस पॉइंट पे। अब इस मसाले में हम नमक ऐड कर रहे हैं, हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं और सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। और फिर जो हमने स्टफिंग जो ली थी हमने टिंडों में से, वो हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी, वो स्टफिंग भी इसमें डालेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत मज़ेदार सी बन जाए। अब दोबारा से फिर 1 टेबलस्पून हमने इसमें अचार गोश्त मसाले का ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ 1 कप जो है वो दही का। 1 कप दही का ऐड करने के बाद सारी मिक्सिंग कर रही हूँ और थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर लेना है ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो जले नहीं, नीचे नहीं लगे इसलिए, और सॉफ्ट रहे। अब ये ग्रेवी जो है वो तैयार है। इसके ऊपर ये जो मैंने भरे थे टिंडे वो सारे ऐड कर देंगे। देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं स्टफिंग किए हुए टिंडे। सारे ग्रेवी पे ऐड करने के बाद हमने इसको ढक देना है 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको ये कंडीशन दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह घी आ चुका है मसाले के ऊपर और हमारे टिंडे जो हैं वो पक कर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये अचारी टिंडे जो हैं बनकर रेडी हो चुके हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को और कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ तकसीम करते रहें, वीडियोज़ को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।